दोस्तों जो पुश्तैनी जायदाद या दादा लाई धरती कह लो अपने बड़े बुजुर्गों ने मिली क्यों कर थी और ऐसा क्यों होया कि एक आदमी के पास तो इतनी जमीन गई कि वो बैठा खा सके और दूसरे के पास इतनी भी धरती नहीं गई कि वो खाने के दाने उगा सके। आखिर यह जमीन सब में बराबर बंडी क्यों नहीं। हर जब मैं ईब अपनी बात में जाति वाला एंगल भी जोड़ दूं तो लगभग सारी जमीन कुछ विशेष जातियां तय क्यों मिलगी, बाकी जो दूसरी जाति हैं उनके पास सिर्फ नाम मात्र की जमीन ही क्यों गई। इस वीडियो में हम देखेंगे पहली बार इस जमीन ने बांटने वाला कौन था, कि उस जमीन बांटने वाले ने अपना पराया देख के बेईमाना कराया या फिर जो एक सही तरीका था इस जमीन को बांटने का। दोस्तों पूरी वीडियो देख के ही आप अपनी कमेंट में राय देना। इस इतने उलझे हुए मुद्दे ने समझती दोस्तों अपने को 100-150 साल पीछे जाकर सिलसिलेवार तरीके से वर्तमान में आना पड़ेगा। दोस्तों उस टाइम पर देश में जनसंख्या थी बहुत कम और जमीन थी बहुत ज्यादा, लेकिन जो जमीन अवेलेबल थी उसमें जंगल और जंगली जानवर भरे पड़े थे। उसे टाइम पर दोस्तों कमजोर तबके का शोषण भी बहुत होया करता, तो ये लोग डरते बेचारे जंगल में कहीं अंदर से घुस के अपना रहना शुरू कर दिया करते। इस तरीके से अपने गांव बसने शुरू हुए। हर एक गांव में अलग अलग ढाल की जाति थी तो उनके काम भी अलग अलग ढाल के थे। कुछ खेती हर जाति थी जो खेती का काम कराया करती, अन्न उगाया करती, कुछ व्यापार का काम कराया करती, कुछ लोहे का, कुछ सोने का, कुछ साफ सफाई का। इस तरीके से हर एक को अपने अलग अलग काम जाति के अनुसार मिले हुए थे। इब दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखने का टाइम है। तो जो एक खेतीहर जाति थी इनका तो पुश्तैनी काम ही खेती करना था, तो ये जंगल के बड़े बड़े एरिया ने साफ करके वहां पर खेती करा करती और सबके लिए अन्न उगाया करते। पर जो दूसरी जाति के लोग थे वो भी अपने पुश्तैनी काम के बाद जिसको जितना टाइम लगता खेती करा करते जंगल के एरिया ने साफ करके। पर कोई जाति ऐसी भी थी जिनका काम बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, वो खेती करने का टाइम नहीं निकाल पाई। तो दोस्तों उस टाइम कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं थी, कोई दादा लाई धरती पोत्या में बेटा में नहीं बंटा करती, जाति पाति के आधार पर कोई जमीन नहीं बांटी गई। हाँ ये जरूर था कि भाई कोई ठाड़ा जमींदार छोटे वाले जमींदार की धरती खोस लिया करता, क्योंकि उस टाइम कोई कागज पत्तर लिखा पढ़ी तो थी नहीं। पर जो मेन चीज थी वो थी कि जो परिवार जितनी जमीन खेती के लायक बना देगा जंगल साफ करके वो वहां पे खेती करना शुरू कर देता। इसके बाद दोस्तों जो जहां खेती कर रहा था, जितनी जमीन की खेती कर रहा था उसको उतनी ही जमीन का कानूनी अधिकार सरकार ने दे दिया। दोस्तों उस टाइम पे जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी, इंसान की वैल्यू थी। आप सबके घर में ऐसे उदाहरण होंगे जब आपके दादा परदादा ने 10-5 किले यूं ही दान किसी से दे दिए होंगे गौशाला में या किसी दूसरे भाई को बसाने के लिए, या तो जमीन वाली आग तो इब्बे लग रही है। दोस्तों आपने यह वीडियो कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद कहाँ तक मिली देख के किसा लगा मैंने कमेंट करके बताइयो। सबने राम राम।